my question to you is whether it was Mukku in Kedarnath or Rinku in Atrangi Rape, people have somewhere accepted you. There's always a relatability factor whenever you become a girl from the small town of India. You think these kind of roles give you a little more edge as a performer? See, honestly, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes apart, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian Desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gattu sir's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. Thank you. Hi, Mayur here. Vicky, to your left, Mayur here from Beyond Bollywood. हाँ जी सर आप बैठ जाओ मैं सारा के साथ बढ़िया अच्छा हाँ विकी ऑब्वियसली आई थिंक मेरे एक कलीग ने पहले पूछा कि इससे पहले जो अभी आपने फिल्में की है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है, बट इस फिल्म की शूटिंग आपकी शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई, शादी के लिए छुट्टी ली और शादी के 4 दिन बाद फिर इंदौर निकल गया इस फिल्म की शूटिंग करने। आई थिंक ही इज द 4th एक्टर जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है। जिसको शादी करनी है इसके साथ पिक्चर कर लो। बोल चुकी हूँ, जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, जस्ट मेक देम साइन अ फिल्म विद मी। आई थिंक there's something about my energy that makes them want to run away and get married immediately. देखिए ऑब्वियसली आपने जैसे अभी कहा कि ये शादी के 10 दिन बाद शूटिंग हुई और तो उस स्थिति में ऑब्वियसली यू आर इन अ मोमेंट, एक ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, तो फिर उस रियल लाइफ को ऑब्वियसली सेपरेट करके इस ऐसे किरदार को निभाना ड्यूरिंग दैट मोमेंट, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह। सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफ़ी सारे लोग शादीशुदा हैं तो पता ही है, हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफ़ी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया फलाना। तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आना था, क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियाँ ही पड़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, तो वही कोशिश की है। कच्ची कैरी सर। हाँ जी, काला खट्टा और चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? बहुत जरूरी है सर। सिर्फ एक पंजाबी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ, शादी से पहले शादी के बाद बहुत जरूरी है ये। काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है, और स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं, तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है, तो जरूरी है। दिनेश जी, आहा, सराफा भी गए थे, फिर वो क्या है छप्पन भी गए थे, और वहाँ की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने। तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना, जो पूरे देश में नहीं होता, उनके पोहा में सौंफ डालते हैं। यू आर फ्रॉम इंदौर है ना, सौंफ डालते हैं ना वो पोहा में, वो बिल्कुल आएंगे हम। ये औरत अपना फुल चांस मार रही है वहां पे, लाइक फुल कह रहा पोहा खाते हो? हाँ कह रहा पोहा में घर पे नहीं।